नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि अरविंद कुमार शर्मा जो कि एमएलसी हैं बीजेपी के और उनकी जिनके बारे में चर्चा थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर कोई मंत्री जैसा बड़ा पद दिया जा सकता है, उस बारे में सारी अटकलें खत्म हो गई हैं। दरअसल ए.के. शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा जो कि पीएमओ में काम करते थे और अचानक से एमएलसी बना करके उत्तर प्रदेश में भेजे गए, तो चर्चा ये शुरू हो गई कि सरकार में उनको बड़ा पद दिया जाएगा। यहाँ तक कि अटकलें ये लगाई गई कि उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन कई महीनों की सियासी अटकलों के बाद जो नतीजा निकला है वो उतना उत्साहित करने वाला नहीं है। ए.के. शर्मा को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष बनाया गया है और अब वो प्रदेश की संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। दरअसल जैसे ए.के. शर्मा सियासी गलियारों में आए थे, चर्चा ये उठी थी कि ये बहुत बड़ा विकल्प यहाँ पर बन करके आ रहे हैं और वो योगी को टक्कर दे सकते हैं। डिप्टी सीएम जैसे पोस्ट की बात उनके लिए लगातार उठाई जाती रही और कहा गया कि उनका कद इसलिए बड़ा किया जा रहा है क्योंकि उन पर मोदी का हाथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे ए.के. शर्मा की कुछ भी न चली और आखिरकार उनको उपाध्यक्ष के पद से संतोष करना पड़ा। आने वाले चुनाव के लिए अब ए.के. शर्मा तमाम रणनीतियां तय करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और तमाम ऐसे काम करेंगे जिससे कि विधानसभा 2022 के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई जा सके। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि उनको संगठन में भी कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन उपाध्यक्ष जैसे पद से ए.के. शर्मा को संतोष करना पड़ा। हालांकि पहली बार एमएलसी बने ए.के. शर्मा के लिए उपाध्यक्ष जैसा पद भी कोई छोटा पद नहीं है, लेकिन कहाँ डिप्टी सीएम और अचानक से उपाध्यक्ष का पद, दोनों ही बातें अलग अलग हैं। अब संगठन और सरकार उनमें क्या उम्मीद देखती है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ए.के. शर्मा को उपाध्यक्ष के पद से संतोष करना पड़ा है और वो अब क्षेत्र में काम करेंगे जिससे पार्टी को और मजबूती दी जा सके। इससे पहले ए.के. शर्मा बनारस और पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार संगठन की तरफ से काम कर रहे थे और उसकी सीधी रिपोर्ट पीएमओ को हर हफ्ते भेजते थे। तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि पीएमओ को रिपोर्ट दे करके वो अपने मेटल को साबित करना चाहते हैं और इसी की बिना पर उनको कोई मजबूत दावेदारी की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है उससे एक बात साफ है कि पार्टी का राष्ट्रीय संगठन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं चाहता और चाहता है कि किसी भी सूरत में बीजेपी का संगठन मजबूत हो। ए.के. शर्मा के आने के बाद विपक्ष ने भी लगातार सरकार की चुटकी ली थी और कहा था कि अब नौकरशाह यहाँ पर सरकार को सिखाएंगे कैसे चलाया जाए। तमाम तरीके की बातें होनी शुरू हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ए.के. शर्मा को लेकर के किसी भी सूरत पर तैयार नहीं थे कि उनको मंत्रिमंडल में विस्तार दिया जाए। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ये भी नहीं चाहते थे कि चुनाव से ऐन पहले मंत्रिमंडल में विस्तार करके या बदलाव करके ये संदेशा दिया जाए कि बीजेपी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आखिरकार योगी आदित्यनाथ की ही शायद बात सुनी गई, जिसका नतीजा ये है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार तो नहीं हो रहा है, लेकिन संगठन में जिस तरह से विस्तार किया जा रहा है उससे सारी चूलें कसी जा रही हैं। ए.के. शर्मा को उपाध्यक्ष बनाए जाने के साथ साथ संगठन में भी बदलाव किए जा रहे हैं और साथ ही साथ बी.एल. संतोष और राधा मोहन सिंह की रिपोर्ट के बाद यहाँ पर तमाम आयोगों, प्रकोष्ठों और तमाम दूसरी यूनिट्स में लोगों की भर्ती शुरू कर दी गई है। कई आयोगों में अध्यक्षों की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ उन लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि जनता से जल्द वो सरोकार करें, जिससे कि सरकार और संगठन के साथ साथ जनता के बीच जो दूरी है वो भी दूर की जा सके। यानी साफ है कि बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है कि आने वाले चुनाव में हर तरीके की रणनीति अपना करके वो संगठन को मजबूत करेंगे ही, साथ में आयोगों और प्रकोष्ठों के जरिए भी जनता के सरोकारों को ध्यान रखेंगे जिससे कि कोई शिकायत न रहे। अब इन सारे बदलावों का आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि ए.के. शर्मा जैसी चुनौती जो कि यूपी सरकार के सामने आ गई थी उससे अब निपटा लिया गया है। अब वो उपाध्यक्ष बनेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कई महीनों से ए.के. शर्मा को डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की अटकलों के बीच उनके उपाध्यक्ष बनाए जाने पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।